नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। अगर आप अपना वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं पर आप अपना वज़न कम करने में सफलता आपको नहीं मिल रही है, तो उसका आपको एक बहुत ही बड़ा कारण मैं आपको बताने वाला हूँ। उसका बहुत ही केसेस में ये पाया गया है कि उसका कारण है कुछ ऐसी डाइट्स जो आप अपनी अनजाने में अपनी डाइट में कंज्यूम करते रहते हैं और वो आपकी जो वज़न कम करने में बहुत ही बड़ी अड़चन प्राप्त करने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसी डाइट जो आप अनजाने में खाते रहते हैं और वो आपका वज़न जो कम करने की जो इच्छा है, जो कोशिश है, उसके ऊपर पानी फेरता रहता है। तो ध्यान से देखिए, ये सारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इस मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो नए वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें, ताकि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो के बारे में पता चल सके। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अगर आप अपना वज़न कम कर रहे हैं तो उसका जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो डाइट की मेन कंट्रीब्यूशन होती है और एक्सरसाइज की भी उसमें कंट्रीब्यूशन होती है, लेकिन वो 10 से 15% होती है। अगर आप अपनी डाइट सही ले रहे हैं तो आपका वज़न बहुत ही तेज़ी से कम होगा। तो आइए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसी जो आप खाने वाली चीज़ें हैं जो जाने अनजाने में आप खाते रहते हैं और आपका जो वज़न कम करने की कोशिश वो आप सफल नहीं हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली जो खुराक जो सभी की, हमारी बच्चों की, बूढ़ों की और जवान लोगों की मनपसंद डाइट है, वो होती है फ्रेंच फ्राइज़ और पोटैटो चिप्स। दोस्तों, ये इनमें बहुत सारी कैलोरीज होती हैं। ये कैलोरीज जल्दी ही शुगर में कन्वर्ट बॉडी कर देती है और बाद में ये फैट बन के आपकी बॉडी में जम जाती है। इसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं और ये पाया गया है कि फ्रेंच फ्राइज़ और पोटैटो चिप्स में जो जो फैट की, जो कैलोरीज की मात्रा है, वो बहुत ही अधिक होती है और ये जो आपका वज़न बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेवार होती है। अगर आप अपना वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको जो फ्रेंच फ्राइज़ और पोटैटो चिप्स बिल्कुल बंद करनी पड़ेंगी। दूसरे नंबर पे जो डाइट आती है वो बहुत एक्चुअली फर्स्ट नंबर पे होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने इसको दूसरे नंबर पे रखा है क्योंकि इसमें जो आप बहुत सारी जो शुगरी ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, जैसे कोका कोला, सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक जो आप कंज्यूम करते हैं, वो आपके लिए बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक है और आपका वज़न बिल्कुल कम करने होने में ये हेल्प नहीं करती, बल्कि उसको आपका वज़न बढ़ाने में इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इसके ऊपर भी एक स्टडी की गई थी, उसमें पाया गया था कि अगर आप एक कैन जो नॉन डाइट सोडा है उसका एक कैन रोज़ लेते हैं तो आपका वज़न है 1 साल में करीबन 5.5 से 6 किलो तक ऐसे ही बढ़ जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ फैट वगैरह नहीं भी लेते, सिर्फ आप डाइट जो सोडा, नॉन डाइट सोडा ले लें, उससे आपका जो वज़न 5 से 6 किलो तक आराम से बढ़ सकता है। तो एक और इसमें जो नुकसान होता है कि ये जो हाई शुगर कंटेंट वाली चीज़ें हैं, इनको आपका जो ब्रेन है वो एक डाइट की तरह नहीं मानता, खुराक की तरह नहीं मानता और वो उसके ऊपर रुकावट नहीं लगाता। आप जितना मर्जी कंज्यूम कर लें, 3-4, आपने देखा होगा 4-5-6 कैन भी आप पी लें, तो आपको बॉडी को वो महसूस नहीं होगा कि आपका पेट भरा हुआ है। आपका पेट फिर भी खाली का खाली ही रहेगा। नेक्स्ट जो डाइट, वो ये डाइट भी हम रोज़ रोज़ ही लेते हैं। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो आपको जो वाइट ब्रेड है उसको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। वाइट ब्रेड एक तरह से शुगर की ही टाइप है। इसको बनाया ऐसे जाता है कि जो आटा होता है उसको प्रोसेस करके फैक्ट्रीज़ में इसमें से सारी न्यूट्रिशन और फाइबर निकाल दिया जाता है और जो प्रोडक्ट बचता है वो वाइट ब्रेड बचती है। अगर आप इसको कंज्यूम करते हैं तो ये बहुत जल्दी आपकी बॉडी इसको शुगर में कन्वर्ट कर देती है। उसकी वजह से आपकी बॉडी में इंसुलिन बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है ताकि वो शुगर को कंट्रोल कर पाए। तो अगर इंसुलिन आपकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपका जो वेट लॉस है वो नहीं होगा, क्योंकि इंसुलिन ऐसा हार्मोन है जो आपका वेट लॉस नहीं होने देता। तो अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो प्लीज़ वाइट ब्रेड को अपनी डाइट में से बिल्कुल दूर रखिए। इसके बाद जो चीज़ आपको अपनी डाइट में से निकालनी है वो है कैंडी बार्स, यानी चॉकलेट और टॉफ़ीज़, ऐसी स्वीट वाली चीज़ें जो भी आपकी बॉडी में बहुत ही तेज़ी से जो शुगर को, कंटेंट को बढ़ा देती हैं और वो फैट में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर आप जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं तो चॉकलेट्स और जो कैंडी बार्स होती हैं वो वहाँ पे रखी होती हैं जहाँ पे आपने बिलिंग करवानी होती है। तो ऐसा जो आपको साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट करने के लिए किया जाता है, ताकि आप जब आप काफ़ी थक जाते हैं सुपरमार्केट में या किसी दुकान में घूम के, आप जब बिलिंग करवाते समय आप अनजाने में 2-3 चॉकलेट ऐसे ही उठा लेते हैं कि जब मन करेगा तब खाएंगे, या एक चॉकलेट ऐसे ही खा लेते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान करना है कि अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो चॉकलेट से आप बिल्कुल दूर रहना है। और भी शुगर वाली टॉफ़ीज़ और ऐसी चीज़ें बच्चों की भी फेवरेट होती हैं, बड़े भी इसको बहुत शौक से खाते हैं, इनको प्लीज़ अपनी डाइट से बिल्कुल दूर कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो बहुत ही ज़रूरी आइटम आपको
अपनी डाइट से निकालनी है, जो आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली लेते हैं, वो है फ्रूट जूस। फ्रूट जूस बेशक नेचुरल हो या दूसरा हो, आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आर्टिफिशियल जूस की बात करें, ये तो बहुत ही लेस कॉन्सेंट्रेशन में होता है, 20 से 30% शुगर होता है, बाकी इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले होते हैं, फ्लेवर्स डाले होते हैं। तो आर्टिफिशियल जो डब्बों वाला जूस है उसको तो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसके बाद आता है नेचुरल जूस। नेचुरल जूस में पीने का भी रोज़ रोज़ बहुत ही नुकसान है, क्योंकि इसमें जो फाइबर होता है, पल्प होता है, वो निकाल दिया जाता है। तो जब आप जूस पीते हैं तो वही होता है कि आपकी जो बॉडी में शुगर का कंटेंट, शुगर बहुत जल्दी बढ़ जाती है। उसको रोकने के लिए, शुगर को कंट्रोल करने के लिए बॉडी इंसुलिन सिक्रीट करती है, और अगर इंसुलिन ज़्यादा बॉडी में है तो आपका फैट लॉस का प्रोसेस है वो हार्मोन उसको रोक देता है। तो प्लीज़ जूसेस भी आपको अपनी डाइट से निकालने पड़ेंगे अगर आप अपना वज़न आसानी से कम करना चाहते हैं तो। इसके बाद जो डाइट आपको अवॉइड करनी है वो है पेस्ट्रीज़, कुकीज़ एंड केक्स। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा, इसमें जो शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ऑयल रिफाइंड जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, और ये आपका जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये आपको बिल्कुल बंद करनी पड़ेंगी ताकि जो आपका वज़न है आसानी से कम हो पाए। शुगर पेस्ट्रीज़ और केक्स खाने का एक और साइड इफ़ेक्ट ये है कि आप इसको जब खाते हैं तो आपको बहुत जल्दी फिर से दोबारा भूख लग जाती है। ये आपका पेट थोड़े टाइम के लिए भरता है, लेकिन आपके ब्रेन को जो मैसेज नहीं मिलता है इनके शुगर कंटेंट ज़्यादा होने के कारण कि आपका जो हंगर है वो मिट गया है। तो इसके कारण आपको दोबारा भूख लगती रहती है। तो प्लीज़ शुगर, पेस्ट्रीज़ और केक्स को भी आप अवॉइड कीजिए अगर आप अपना वज़न कम कर रहे हैं तो। इसके बाद मेन जो आपको डाइट जो अवॉइड करनी है अपने खाने में वो है अल्कोहल। स्पेसिफिकली जो बियर है वो आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि बियर में भी बहुत जो शुगर कंटेंट है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। वो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी में फिर फैट बन के जमा हो जाते हैं, और जो इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है अगर आप बियर ज़्यादा पीते हैं तो उसको जो, अगर आप जैसे पहले बताया इंसुलिन लेवल बढ़ गया तो आपका वज़न कम नहीं होगा। तो प्लीज़ इसको भी आप अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है आइसक्रीम। आइसक्रीम में आपको जैसे पता ही होगा कि शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये भी आइसक्रीम भी सबकी फेवरेट होती है। बच्चे भी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं, जवान लोग भी बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन इसका प्रॉब्लम यही है कि ये आपका वज़न कम नहीं होने देती। तो आप अब इसमें एक और जो एडिशनल प्रॉब्लम है कि ये आइसक्रीम हम तब खाते हैं जब हमने खाना खा के अपना पेट पूरा फुल हो गया होता है, उसके ऊपर से हम 1 और 2 स्कूप आइसक्रीम भी खा लेते हैं। तो ये बहुत ही हानिकारक है। अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो इनको आइसक्रीम आपको खानी बंद करनी पड़ेगी। अगली एक और चीज़ जो सबकी फेवरेट होती है वो है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा भी सभी लोग बहुत ही खुशी से खाते हैं, लेकिन आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता तो जान लीजिए कि इसमें बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। अगर आप पिज़्ज़ा रेगुलरली खाते हैं तो आपका वज़न बिल्कुल भी कम नहीं होगा। अगर आप पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं तो आपको उसमें से आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप उसको घर पे बना लीजिए, होल ग्रेन जो प्रोडक्ट्स होते हैं, व्हीट होती है, उससे बना लीजिए, और क्रस्ट है जो आपका वेजिटेबल्स वगैरह उसमें ज़्यादा यूज़ कीजिए। तो अगर आप पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं तो उसको प्लीज़ आप घर में बनाइए। बाहर बाज़ार से लेके आप जो पिज़्ज़ा खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, वो आपका वज़न बिल्कुल भी कम नहीं होने देगा। दोस्तों, इस लिस्ट की जो लास्ट आइटम है वो है हाई कैलोरी ड्रिंक। जैसे अगर आपने देखा ही होगा, आप जो स्टारबक्स में जाते हैं तो फ्रैपी चनो जो ड्रिंक है उसमें अराउंड 600 कैलोरीज होती हैं, 26 ग्राम फैट होती है और 76 ग्राम शुगर होती है। तो आपको ये वैल्यूज़ सुन के पता चल गया होगा कि कितनी ज़्यादा हाई कैलोरीज होती हैं। तो ये आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको बाहर से जो शुगरी ड्रिंक्स हैं वो बिल्कुल अवॉइड करने हैं ताकि आपका जो वज़न है आसानी से कम हो सके। तो दोस्तों, ये थी कुछ टॉप 10 चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। हालांकि इस लिस्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपको अगर ये 10 चीज़ें आप बिल्कुल अवॉइड कर देंगे, अपनी जो वेट लॉस जब आप कर रहे हैं उस टाइम पे इनको बिल्कुल खाना बंद कर देंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका वज़न बहुत ही तेज़ी से हो जाएगा, और आपका जो डाइट प्लान है आप उसको अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो और भी तेज़ी से अच्छा हो पाएगा। अगर आपको डाइट प्लान के बारे में जो फ्री डाइट प्लान चाहिए तो आप प्लीज़ मेरी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।